आज हम परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को खास रूप में बनाए हैं। हम लोग परमेश्वर के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं, विशेष है, खास है। हमें भी परमेश्वर के प्रति हमेशा हमें हर चीज़ में मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर से विनती करना चाहिए, जिससे कि कारण परमेश्वर हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करे। परमेश्वर हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें परमेश्वर पिता से विनती करना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए विशेष है, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो। लूका 12:7। परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। हम सब के सिर के बाल तक गिने हुए हैं। क्या कोई और परमेश्वर है जो हमारे परमेश्वर से बढ़कर दयावान हो? पर बहुत बार हम मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं और अंततः हमें निराशा ही हाथ लगती है। पर जब हम अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, तो वह हमें बहुतायत की आशीषें देता है और हमारी जिंदगियों को बदल देता है। एक समय की बात है कि एक जवान लड़की थी जो इस दुनिया की चिंताओं के कारण बहुत निराश और हतोत्साहित हो चुकी थी। उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और सोचा कि मेरी मदद करने वाला कौन है, मैं क्यों इस दुनिया में जीऊं। और उसने अपने बाइबल हाथ में ली और कहा कि आखिरी बार मैं अपने बाइबल पढ़ लूं और फिर आत्महत्या कर लूंगी। यह कहकर उसने बाइबल खोली और उस आंखें उस ऊपर वाले लिखित वचन पर ठहर गई। यह शब्द कि तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो उसके दिल को छू गए और वह इन शब्दों को पढ़कर चौंक भी गई। उसने कहा कि क्या मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में इतनी खास हूँ? जब मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, तो मुझे आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है? इन शब्दों के बार बार पढ़ते हुए उसने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक दिए। उसने रोते हुए परमेश्वर की ओर देखा और बोला कि प्रभु यीशु, मैं तेरे अद्भुत प्रेम को नहीं पहचान सकी। इसके विपरीत मैं बहुत निराशा में डूब गई थी और अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। कृपया मुझे माफ़ कर दे। फिर उसने परमेश्वर के सामने एक के बाद एक सारी परेशानियां रख दी। प्रार्थना के बाद एक अद्भुत शांति से उसका दिल भर गया और एक ही क्षण में उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। मेरे प्रियो, हिम्मत हारकर आत्महत्या जैसे अधर्म निर्णय मत लीजिए। यह कभी भी मत भूलिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। जिस परमेश्वर ने इस लड़की को नया जीवन देकर आशीष दी, वही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए, जो इतना सामर्थ्य है कि वह आपके जीवन को बदल सके और आपको बहुत ही आशीष दे सके। हमें भी महान पिता परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को परमेश्वर पिता के सामने समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हमें सारी तरक्की और उन्नति परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें मिलते हैं। हमें परमेश्वर पिता ही बढ़ाते हैं, हमें आगे लेकर के चलते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हमारी सहायता करिए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे चलने वाले हो पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे सफलतापूर्वक चल पाए। हे बाबा, हमें एक धार्मिक जीवन पिता प्रदान करिए। हे जीवते पिता, मेरे परिवार के हर एक लोगों को पिता आप शुद्धि लीजिए। पिता, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों पर पिता आप अपनी हाथों से पिता आशीष दीजिए। पिता, उनकी जो कुछ भी कमी है पिता, उन सारे कमियों को पिता आप पूरा कर दीजिए और होने वाले और आपके पीछे चलने वाले पिता हो पाए। महान सामर्थ्य पिता, जितने लोग भी आपका धर्म का प्रचार प्रसार, नाम का प्रचार प्रसार फैला रहे हो, उनके हर एक सदस्यों के साथ में रहिए। उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। तेरा प्रेम कितना महान है, तू महान है क्योंकि तूने अपनी दृष्टि में मुझे खास बना दिया। इसलिए मैं आज अपना जीवन तुझे समर्पित कर